हेलो दोस्तों, आज हम नवंबर 2025 फुल महीने के हरियाणा करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। अगर आपको दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए किसी भी महीने या किसी भी साल की, तो आपको 87 085 66 396 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ फाइल आपको दोस्तों विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मिलेगी, जैसे हम डेली डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन मिलेगा, उसके बारे में डिटेल से मिलेगा। उसके साथ साथ दोस्तों उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वे भी आपको उसमें मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों अब वन लाइनर हरियाणा करंट अफेयर पढ़ने का टाइम जा चुका है, क्योंकि दोस्तों अब एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं स्टेटमेंट के टाइम में। तो आपको दोस्तों अच्छी तरह से पढ़ के जानी होगी। पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना 87 085 66 396। तो दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के सभी तहसीलों में पेपरलेस रजिस्ट्री कब से शुरू की गई है? तो हरियाणा में दोस्तों हरियाणा की सभी तहसीलों में पेपरलेस रजिस्ट्री को शुरू कर दिया है। और सभी तहसीलों में इस योजना की शुरुआत हुई है ऑप्शन बी 1 नवंबर 2025 से, यानी कि हरियाणा के दोस्तों जन्म दिवस पर सभी तहसीलों में पेपरलेस रजिस्ट्री को शुरू कर दिया है। और सबसे पहले दोस्तों ये पायलट प्रोजेक्ट पर कहां पर शुरू हुई थी? तो सबसे पहले इस योजना को शुरू किया गया था दोस्तों 29 सितंबर को सबसे पहले ये बाबेन तहसील में शुरू की गई थी। बाबेन तहसील में सबसे पहले इस परियोजना को शुरू किया गया था 29 सितंबर 2025 से। और ये बाबेन तहसील कहां पर पड़ती है? तो लाडवा में दोस्तों ये पड़ती है बाबेन तहसील, जहां पर सबसे पहले पेपरलेस रजिस्ट्री को शुरू किया गया था 29 सितंबर को। फिर 1 नवंबर 2025 से इसे पूरे हरियाणा में लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सभी एग्जाम से रिलेटेड है। हरियाणा के किस जिले में भारत का पहला एकीकृत टेस्ला सेंटर स्थापित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हरियाणा ही नहीं बल्कि भारत का पहला टेस्ला एकीकृत सेंटर कहां पर शुरू किया जाएगा? आपको दोस्तों टेस्ला कंपनी तो पता होगी, जो कार या फिर अन्य चीजें बनाती है, उसका दोस्तों पहला टेस्ला सेंटर हरियाणा में स्थापित होगा। और हरियाणा में भी दोस्तों ऑप्शन डी गुरुग्राम जिले में टेस्ला कंपनी का पहला एकीकृत टेस्ला सेंटर स्थापित किया जाएगा। और ये भारत का पहला होगा जो गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सभी आपको ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने सब टाइप के क्वेश्चन मिक्स किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाटर सिक्योर हरियाणा योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने इस योजना की घोषणा की है, और इसके तहत क्या क्या किया जाएगा स्टेटमेंट दी गई है। आपको बताने में से कौन सा पॉइंट सत्य होगा? तो दोस्तों इनमें से सभी पॉइंट सत्य होंगे, ऑप्शन डी जिसका राइट होगा। तो पॉइंट कौन कौन से हैं? हरियाणा सरकार करीब 5700 करोड़ रुपए की लागत से योजना शुरू करने जा रही है। इस परियोजना में लगभग 4 करोड़ रुपए, इनकी 4000 करोड़ रुपए का निवेश दोस्तों वित्तीय बैंक करेगा। इनकी इस योजना में दोस्तों 4000 करोड़ रुपए की सहायता वित्तीय बैंक इनकी विश्व बैंक से मिलेगी। और यह योजना 6 वर्ष तक लागू रहेगी, 2026 में शुरू की जाएगी और 2032 तक इस योजना को लागू किया जाएगा। और इस योजना के तहत प्रदेश में सिंचाई व जल प्रबंधन तंत्र को दोस्तों मजबूत बनाया जाएगा। और इस पहल से 2032 तक राज्य को देश का पहला पूर्णतः जल सुरक्षित राज्य बनाने का लक्ष्य भी रखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हरियाणा को दोस्तों 2032 तक जल सुरक्षित राज्य बनाने का लक्ष्य भी रखा हरियाणा सरकार ने। और विश्व बैंक दोस्तों इसमें 4000 करोड़ रुपए की सहायता करेगा। और ये योजना 2026 से 2032 तक लागू रहेगी। और ये विश्व बैंक दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1944-45 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विभाग ने ऑपरेशन ट्रैक डाउन शुरू किया है? तो हरियाणा के किस विभाग के द्वारा ऑपरेशन ट्रैक डाउन को शुरू किया गया है? तो इस अभियान को शुरू किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पुलिस विभाग। इनकी हरियाणा पुलिस विभाग ने दोस्तों ऑपरेशन ट्रैक डाउन अभियान शुरू किया है। और ये ऑपरेशन ट्रैक डाउन अभियान है क्या दोस्तों? इसके तहत हरियाणा पुलिस जितने भी अपराधी हैं उनको दोस्तों जल्दी से जल्दी पकड़कर उनको सजा दिलवाएगी इस अभियान के तहत। नेक्स्ट है,
हरियाणा के किस जिले में 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? हाल ही में दोस्तों नवंबर 2025 में 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है। तो इसका आयोजन हरियाणा में कहां पर किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका आयोजन दोस्तों हरियाणा में कहां पर किया गया है? दोस्तों ऐसे आयोजन लगभग हरियाणा के 3 जिलों में ही होते हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद या पंचकुला। अगर आपको तुक्का मारना भी है दोस्तों तो 3 जिले नोट कर लेना, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला। और हाल ही में 18वें मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, गुरुग्राम जिले में इसका आयोजन किया गया था हाल ही में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस स्थल को राज्य सुरक्षित स्थल सूची में शामिल किया गया है? हाल ही में हरियाणा सरकार ने दोस्तों बहुत से स्थलों को हरियाणा के राज्य स्थल सूची में शामिल किया है। तो इनमें से बताना आपको दोस्तों कौन कौन से शामिल किए गए हाल ही में। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी को दोस्तों हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य सुरक्षित स्थल सूची में शामिल किया है। और ये कनौड का किला कहाँ पर है? तो ये महेंद्रगढ़ में है। कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है। इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो तात्या टोपे के द्वारा दोस्तों इसको बनाया गया था, ये आपको नोट कर लेना है, तात्या टोपे के द्वारा। और ये सोहना का किला कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ये गुरुग्राम में है। इसको किसके द्वारा बनाया गया था? तो भरतपुर राजा के द्वारा इसको बनाया गया था। और ये 5 क्षत्रियों का समूह ये कहाँ पर है दोस्तों? इसका राइट किस ये कहाँ पर है? 5 क्षत्रियों का समूह ये कहाँ पर है? तो ये रेवाड़ी में है। 5 क्षत्रियों का समूह ये कहां पर है? तो ये रेवाड़ी जिले में है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी दिशा डागर ने डेफलिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में दोस्तों डेफलिक्स 2025 खेलों का आयोजन हुआ है। इसमें हरियाणा की दिशा डागर ने दोस्तों कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो हाल ही में दिशा डागर ने डेफलिक्स 2025 में ऑप्शन ए स्वर्ण पदक या फिर गोल्ड मेडल जीता है। और ये दिशा डागर कहाँ से बिलोंग करती है? तो झज्जर जिले की रहने वाली है दिशा डागर और गोल्फ खेल से संबंधित है। गोल्फ खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, और दोस्तों ये चश्मे कोई वैसे नहीं लगाए, क्योंकि दोस्तों इससे जो आंखों पर दोस्तों रोशनी पड़ती है वह फ़ोन से ज़्यादा है, इसीलिए दोस्तों ये चश्मे लगा रखे हैं। वैसे टॉर के लिए कोई चश्मा नहीं है, इससे दोस्तों बहुत ज़्यादा आंखों पर असर पड़ता है, इसलिए लगाए है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस संस्थान ने भैंसों के लिए रूमेन इकोसिस्टम स्टिमुलेट मीथेन इनिवेटर तैयार किया है? इंपॉर्टेंट है ये भी। हाल ही में दोस्तों हरियाणा के किस संस्थान के द्वारा रूमेन इकोसिस्टम स्टिमुलेट मीथेन इनिवेटर तैयार किया गया? दोस्तों ये सिस्टम है क्या, पहले बता देता हूँ आपको। इस सिस्टम के तहत दोस्तों या इस परियोजना के तहत हरियाणा में जो भी पशुधन है उससे दोस्तों मीथेन बहुत ज़्यादा निकलती है। आपको भी पता होगा दोस्तों मीथेन सबसे ज़्यादा पशुओं से भी निकलती है। तो पशुओं में मीथेन की मात्रा को कम करने के लिए इस अभियान या इस इन्वेटर को तैयार किया गया, किसके द्वारा? तो ऑप्शन ए, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान के द्वारा इस इन्वेटर को तैयार किया है। और ये कहाँ पर है? ये दोस्तों वर्तमान में कहाँ पर है? हिसार में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हिसार में है। और ये केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? ये भी हिसार में है। यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? ये करनाल में है। नेक्स्ट है, नमस्ते रोहतक चैटबॉट वह पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? हाल ही में हरियाणा के रोहतक में नमस्ते रोहतक चैटबॉट व पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इस पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है ऑप्शन सी, मनोहर लाल ने नमस्ते रोहतक चैटबॉट व पोर्टल का शुभारंभ किया है। और ये मनोहर लाल क्या है दोस्त में? वर्तमान में सांसद है। ये कहाँ से सांसद है आपको ये भी पता होगा, करनाल से सांसद है वर्तमान में ये। और ये
सांसद है तो दोस्तों केंद्र सरकार में मंत्री भी है। मैन विभाग कौन सा इनके पास, ये बिजली मंत्री, आपको ये नोट कर लेना है, ये बिजली मंत्री है, बस आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा अत्याधुनिक मिल्क प्लांट स्थापित किया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा मिल्क उत्पादन प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो इस प्लांट को हरियाणा में कहां पर स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसको स्थापित किया जाएगा कहां पर? ऑप्शन सी, रेवाड़ी। और रेवाड़ी में भी कहां पर? बावल, रेवाड़ी के बावल में प्लांट स्थापित किया जाएगा। और हरियाणा का पहला दोस्तों मिल्क प्लांट स्थापित कहां पर हुआ था? हरियाणा का ये पहला मिल्क प्लांट है जो 1970 में स्थापित किया गया था हरियाणा में। कहां पर? जींद में स्थापित किया गया था। दूसरा कहां पर स्थापित हुआ था? दूसरा अंबाला में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1973-74 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय 72वां सहकारिता सप्ताह दिवस मनाया गया है? इनकी हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय 72वां सहकारिता सप्ताह दिवस राज्य स्तर पर मनाया गया है? तो ये कहां पर बनाया गया है? तो इसकी शुरुआत हुई है कहां से? तो ऑप्शन डी, सोनीपत से हरियाणा में राज्य स्तरीय 72वां सहकारिता सप्ताह दिवस मनाया गया है। इसकी शुरुआत कहां से हुई है? तो दोस्तों ये मनाया गया कहां पर? सोनीपत में। और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? ये भी नोट कर लेना, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय की बात हो रही है, 5 जुलाई को, 5 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। और ये अब की बार दोस्तों हरियाणा में कहाँ पर मनाया गया था? तो पंचकूला में। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की बात हो रही है, 5 जुलाई को पंचकूला में मनाया गया था। जबकि राज्य स्तरीय 72वां सहकारिता सप्ताह कहाँ पर मनाया गया था? ये सोनीपत में मनाया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी का महासचिव किससे बनाया गया है? हाल ही में हरियाणा में रेड क्रॉस सोसाइटी का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका नया महासचिव बनाया गया है, किसको बनाया गया है? तो ऑप्शन ए, सुनील कुमार को हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी का महासचिव बनाया गया है। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है वर्तमान में जो भी हरियाणा का राज्यपाल होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। और अब बात करें भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की, तो उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 8 मई 1863 को हुई थी। ये भी कई बार पूछा जाता है। और हर साल 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ये तो कई एग्जाम में आ चुका है हरियाणा में। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस खिलाड़ी को वर्ष 2026 के लिए हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, डबल स्टार लगा लो, नेक्स्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हाल ही में हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शेफाली वर्मा को वर्ष 2026 के लिए हरियाणा राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये शेफाली वर्मा कहाँ से बिलोंग करती है? तो रोहतक जिले से बिलोंग करती है। शेफाली वर्मा को लेडी सहवाग के नाम से जाना जाता है, लेडी सहवाग के नाम से भी जाना जाता है इनको। और ये बात करें हरियाणा राज्य महिला आयोग का, इसका गठन कब हुआ था? तो 1999 में इसका गठन हुआ था। पंचकूला में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है, हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में हरियाणा शिक्षा विभाग का तकनीकी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये निदेशक नियुक्त किया गया है ऑप्शन बी, यशपाल सिंह को हरियाणा शिक्षा विभाग का तकनीकी निदेशक नियुक्त किया गया है। बात करें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की, HBSC, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। कहाँ पर? चंडीगढ़ में से स्थापित किया गया था। फिर इसे 1981 में दोस्तों कहाँ पर? भिवानी में शिफ्ट कर दिया। अब ये वर्तमान में भी भिवानी में है।
और एक हरियाणा में एनसीईआरटी। जैसे केंद्र में एनसीईआरटी होती है वैसे ही हरियाणा में एसईआरटी भी है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, ये भी कई बार पूछा जाता है। 1779 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। ये कई बार पूछा जा चुका है, हरियाणा एससीईआरटी। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड में हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में कितने पदक जीते हैं। हाल ही में इंग्लैंड में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 का आयोजन हुआ था। इसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल मिलाकर कितने पदक जीते हैं, तो कुल मिलाकर ऑप्शन बी 15 पदक जीते हैं। 15 में से 7 गोल्ड है। 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये 7 गोल्ड मेडल किस किस ने जीते हैं दोस्तों, मीनाक्षी हुड्डा है, जैस्मिन लंबोरिया दोस्तों, झज्जर से है हितेश है, और मैन है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ नुपुर भिवानी से नुपुर सौरान है, इन्होंने पदक जीता है। और रोहतक से ही परवीन हुड्डा है, इन्होंने पदक जीते दोस्तों गोल्ड। इनके नाम आपको दिमाग में वैसे नोट कर लेने हैं। ये सभी कहाँ से, बॉक्सिंग से संबंधित खिलाड़ी है, ये भी पूछा जाता है। और इन खिलाड़ियों को दोस्तों राष्ट्रपति ने सम्मानित भी किया है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कब से गौरों की गिनती शुरू की जाएगी। तो हरियाणा में दोस्तों गौरों की गिनती शुरू हो चुकी है। पहले तो दोस्तों जनसंख्या की गिनती होती थी, अब हरियाणा में गौरों की भी गिनती की जाएगी। और इसकी शुरुआत कब से हुई है, तो हरियाणा में दोस्तों गौरों को गिनने की शुरुआत कहाँ से और कब से हुई है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 1 नवंबर से दोस्तों हरियाणा में गौरों की गिनती शुरू हो चुकी है, 1 नवंबर से। तो ऑप्शन बी 1 नवंबर 2025 से हरियाणा में गौरों की गिनती शुरू हो चुकी है। जैसे जनसंख्या गिनते वैसे अब गौरों भी गिने जाएंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किसके द्वारा दयालु योजना 2 का पोर्टल शुरू किया गया है। तो हरियाणा में दोस्तों दयालु 2 योजना शुरू की गई थी, अब उसका पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इस पोर्टल को लॉन्च किया गया किसके द्वारा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री नेपसी सैनी ने दोस्तों इस पोर्टल को लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया इस पोर्टल को, तो 13 नवंबर 2025 को इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और इस दयालु योजना 2 की शुरुआत कब हुई थी, यहाँ पर योजना की बात हो रही है, 5 सितंबर 2025 को दयालु योजना को शुरू किया गया था, दयालु 2। जबकि दयालु 1 योजना कब शुरू हुई थी, दयालु 1 योजना शुरू हुई थी दोस्तों 16 मार्च 2023 को दयालु 1 योजना को शुरू किया गया था। आपको 3 पॉइंट नोट कर लेने हैं। दयालु योजना 16 मार्च 2023 को शुरू हुई थी, दयालु 2 योजना 5 सितंबर 2025 को शुरू हुई थी, और दयालु योजना का पोर्टल कब शुरू हुआ है 2 योजना का, तो 13 नवंबर 2025 को। लिखाई पर मत जाना दोस्तों, वैसे समझ जाना, लिखाई तो बहुत सुंदर है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किस वर्ष तक राज्य को कुष्ठ रोग मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। तो हरियाणा सरकार दोस्तों हरियाणा को बहुत ही जल्दी सभी रोगों से मुक्त कर देगी। इसके लिए हरियाणा सरकार ने बहुत से लक्ष्य रखे हैं। तो उसी के तहत कुष्ठ रोग मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो ऑप्शन डी, वर्ष 2030 तक हरियाणा को कुष्ठ रोग मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। और 2030 तक ही हरियाणा सरकार ने एनीमिया मुक्त हरियाणा करने का लक्ष्य भी रखा है। मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य भी हरियाणा सरकार ने 2030 तक रखा है। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस जिले से 27वें हरियाणा स्टेट ओलंपिक गेम्स का शुभारंभ किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 13 सालों के बाद हरियाणा में फिर से हरियाणा ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई है। और ये 27वें ओलंपिक खेलों की शुरुआत हरियाणा में दोस्तों कहाँ से हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में दोस्तों 2 नवंबर 2025 से गुरुग्राम जिले से इन खेलों की शुरुआत हुई है। ऑप्शन डी, गुरुग्राम जिले से इन खेलों की शुरुआत हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 13 सालों के बाद दोस्तों हरियाणा में फिर से इन खेलों की शुरुआत हुई है। और इसकी थीम क्या रखी थी, तो ये भी नोट कर लेना है। इसकी थीम क्या थी, खेलो हरियाणा बढ़ो आगे, ये इसकी थीम थी।
खेलो हरियाणा बढ़ो आगे इसकी थीम थी। और इसका शुभंकर क्या है, तो शुभंकर भी पूछ लिया जाता है। तो इसका शुभंकर क्या रखा था, तो महाबली चीता, महाबली चीता इसका शुभंकर रखा गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की अर्शी गुप्ता ने नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देश में पहली बार ये कार्टिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता गया है और उसको जीता है हरियाणा की एक लड़की ने। और ये अर्शी गुप्ता कहाँ से बिलोंग करती है, तो ऑप्शन सी, फरीदाबाद की अर्शी गुप्ता ने नेशनल कार्टिंग का चैंपियनशिप का खिताब जीता है और देश में पहली बार ये खिताब जीता गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो 1 नवंबर 2025 को हरियाणा का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और ये कहाँ पर मनाया गया है, तो दोस्तों पंचकुला में मनाया गया है। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसों में हरियाणा देश भर में कौन से नंबर पर है। हाल ही में दोस्तों ये रिपोर्ट जारी की गई है कि हरियाणा में जो भी सड़क हादसे होते हैं उनके तहत हरियाणा देश भर में कौन से स्थान पर है। तो हरियाणा में दोस्तों बहुत से सड़क हादसे होते हैं और इसके तहत हरियाणा देश में ऑप्शन ए 10वें नंबर पर है सड़क हादसों के मामले में। नेक्स्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। हरियाणा के किस जिले के जस्टिस सूर्यकांत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा के सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ये किस जिले से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं ऑप्शन है हिसार जिले से। इससे संबंधित आपको 2-3 पॉइंट बता देता हूँ। हिसार जिले से, हिसार के भी पेटवाड़ गांव से बिलोंग करते हैं, पेटवाड़ गांव से बिलोंग करते हैं, आपको नोट कर लेना है। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये, तो पेटवाड़ से बिलोंग करते हैं, पेटवाड़ से। जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1962 में। ये भी आपको नोट कर लेना है, जन्म कब हुआ था, तो 1962 में इनका जन्म हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो ये 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। कहाँ से, पेटवाड़ से बिलोंग करते हैं, हिसार के पेटवाड़ से बिलोंग करते हैं। और कौन से नंबर के, 53वें नंबर के दोस्तों ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और कब बने हैं, तो 24 नवंबर को दोस्तों इन्होंने शपथ ली है, 24 नवंबर को। और इनका कार्यकाल कब तक है, तो 9 फरवरी 2027 तक ये मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। और इन्होंने हिंदी में शपथ ली है, शपथ हिंदी में ली है। और हिंदी में शपथ लेने वाले तीसरे मुख्य न्यायाधीश बने हैं, हिंदी में शपथ लेने वाले तीसरे मुख्य न्यायाधीश बने सुप्रीम कोर्ट के। और दोस्तों इन्होंने जब शपथ ली थी तब इनके समारोह में 5 देशों के मुख्य न्यायाधीश शामिल हुए थे। अब से पहले किसी भी मुख्य न्यायाधीश ने शपथ ली है उसमें दोस्तों 5 देशों के मुख्य न्यायाधीश नहीं बुलाए गए थे, लेकिन सूर्यकांत ने जब शपथ ली इसमें 5 देशों के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हुए थे। देख लो दोस्तों इन्होंने कितना बड़ा कारनामा किया है। नेक्स्ट है, गोवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ऑफ इंडिया परेड में हरियाणा की झांकी की थीम क्या थी। तो हरियाणा ने दोस्तों गोवा में हुआ फिल्म महोत्सव ऑफ इंडिया में एक परेड निकाली थी। और उस परेड की थीम क्या रखी थी, तो उसकी थीम रखी थी ऑप्शन ए नॉन स्टॉप फिल्मी हरियाणा, ये थीम रखी थी। और इसी थीम के तहत दोस्तों हरियाणा को इसमें पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी, तो धरती थी। कई बार पूछी जाती है कब बनी थी, तो 1968 में बनी थी। दूसरी कौन थी, हरफूल सिंह जाट जुलानी, हरफूल सिंह जाट जुलानी कब बनी थी, 1970 में बनी थी। और दोस्तों हरियाणा की चर्चित फिल्म कौन सी आपको पता होगा, एक तो बहू रानी है, कब बनी थी, तो 1983 में बनी थी। एक दोस्तों चंद्रावल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, 1984 में बनी थी। नेक्स्ट है,
हरियाणा राज्य में स्वापन डिजिटल ग्राम बाजार पोर्टल और साझा बाजार सेल्स पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया है? तो हरियाणा में स्वापन डिजिटल ग्राम बाजार पोर्टल और साझा बाजार सेल्स पोर्टल का शुभारंभ कब हुआ है? तो इन दोनों पोर्टलों को दोस्तों मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। और इन पोर्टलों को कब शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, 23 नवंबर 2025 को इन दोनों पोर्टल को पंचकुला जिले से शुरू किया गया है। कहां से? पंचकुला जिले से। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य ने छठे राष्ट्रीय जल सुरक्षा पुरस्कार 2024 में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किए हैं? हाल ही में छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 का दोस्तों वितरण किया गया है या बांटा गया है। उसमें हरियाणा को दोस्तों कौन सा स्थान मिला है देश में? तो इसमें हरियाणा देश में ऑप्शन सी, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में हरियाणा दोस्तों तीसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर रहा महाराष्ट्र। कौन रहा है? महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर रहा गुजरात। और तीसरे स्थान पर कौन है? तो तीसरे स्थान पर है अपना हरियाणा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले से डिजिटल जनगणना 2027 शुरू की जाएगी? तो हरियाणा में दोस्तों मार्च अप्रैल में जनगणना शुरू की जाएगी 2027 में। और ये डिजिटल जनगणना होगी अब की बार 2027 वाली। इसकी शुरुआत हरियाणा में कहां से होगी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत हरियाणा में ऑप्शन बी, फरीदाबाद से हरियाणा में डिजिटल जनगणना शुरू की जाएगी 2027 में। नेक्स्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा की नई और 25वीं नगर परिषद किससे बनाया गया है? हाल ही में हरियाणा की नई और 25वीं नई नगर परिषद बनाया गया, किसको बनाया गया है? तो ऑप्शन बी, हिसार जिले में स्थित दोस्तों बरवाला को हरियाणा की नई और 25वीं नगर परिषद बनाया गया है। अब 24वीं किसे बनाया गया था ये भी नोट कर लेते हैं। समालखा को हरियाणा की 24वीं नगर परिषद बनाया गया था, समालखा को। नेक्स्ट है, 27वें हरियाणा राज्य ओलंपिक खेलों में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? हमने दोस्तों हाल ही में ऊपर में पढ़ा था कि 13 साल के बाद इन खेलों का आयोजन हुआ है। इसमें पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हाल ही में इन खेलों को शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो गुरुग्राम जिले से हुई थी। और इसमें पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है ऑप्शन ए, झज्जर जिला। 117 पदक जीतकर दोस्तों झज्जर जिला इसमें पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर है सोनीपत। तीसरे स्थान पर कौन है? तो तीसरे स्थान पर है गुरुग्राम। और इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो गुरुग्राम से भी इनकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर राज्य स्तरीय समारोह किया गया था? हाल ही में दोस्तों वंदे मातरम गीत को 150 साल हो चुके हैं और उसके अवसर पर हरियाणा में एक राज्य स्तरीय समारोह किया गया था। इसका शुभारंभ कहाँ पर हुआ? तो ये कहाँ पर दोस्तों इनका आयोजन किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अंबाला में दोस्तों वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने पर राज्य स्तरीय समारोह किया गया था। और ये वंदे मातरम गीत कब लिखा गया था? तो बंकिम चंद्र जी चट्टोपाध्याय के द्वारा 1875 में इसको लिखा गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की शेफाली वर्मा को महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है? शेफाली वर्मा से दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा ही ज़्यादा है। हाल ही में शेफाली वर्मा को महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। किस जिले से बिलोंग करती है? तो हमने ऊपर पढ़ा था ये रोहतक से बिलोंग करती है। और प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, क्यों चुना गया है? क्योंकि दोस्तों महिला वनडे कप 2025 हुआ था, इसमें भारत ने इस कप को जीता है। और इसमें शेफाली वर्मा ने 87 रन बनाए थे और 2 विकेट ली थी। और ये मैच किसके खिलाफ था? तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ये मैच खेला गया था, इसको भारत ने जीता है। और इसमें शेफाली वर्मा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए इसको महिला वनडे कप 2025 में बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। और शेफाली वर्मा को हमने ऊपर पढ़ा था, हाल ही में इनको हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है,
दी सरस्वती रिवर गाथा नामक पुस्तक किसने लिखी है? हाल ही में दी सरस्वती रिवर गाथा नामक पुस्तक लिखी गई हरियाणा में। इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर AR चौधरी के द्वारा हरियाणा में दी सरस्वती रिवर नामक गाथा पुस्तक लिखी गई है। सरस्वती का जिक्र हुआ था तो हरियाणा में दोस्तों हरियाणा सरस्वती धरोहर बोर्ड, आपको बता देता हूँ, हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड, धरोहर विकास बोर्ड की स्थापना 2015 में हुई थी। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष तो वो होता जो वर्तमान में हरियाणा में CM होता है। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो दुम्मन सिंह किरमच, दुम्मन सिंह किरमच वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। आप दोस्तों हिंदी पे लिखाई पे मत जाना। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में खेलो इंडिया रोइंग सेंटर खोला जाएगा? तो हरियाणा में खेलो इंडिया रोइंग सेंटर खोला जाएगा। इसकी शुरुआत कहाँ पर की जाएगी? तो सबसे पहले सेंटर कहाँ पर शुरू किया जाएगा? तो ऑप्शन सी, जींद जिले में हरियाणा में खेलो इंडिया रोइंग सेंटर खोला जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले से संबंधित अभिनेत्री और गायिका सुलक्षणा पंडित का निधन हो गया है? हाल ही में दोस्तों प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका सुलक्षणा पंडित का निधन हो गया है। यह हरियाणा में कहाँ से बिलोंग करती थी? तो ये बिलोंग करती थी ऑप्शन डी, फतेहाबाद से, फतेहाबाद के पीली मंदोरी से बिलोंग करती थी, पीली मंदोरी से बिलोंग करती थी। आपको दोस्तों पीली मंदोरी का नाम सुनते किसकी याद आई होगी? तो बिल्कुल राइट है दोस्तों, कई बच्चे, पंडित जसराज की। पंडित जसराज दोस्तों कहाँ से थे? तो पीली मंदोरी फतेहाबाद से थे। और ये जो सुलक्षणा पंडित है ये पंडित जसराज की भतीजी है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये शास्त्रीय गायक है पंडित जसराज, फतेहाबाद के पीली मंदोरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन HSSC ने दोस्तों इनको इसार से माना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 28वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में हरियाणा ने कितने पदक जीते हैं? हाल ही में दोस्तों इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था कहाँ पर? देहरादून में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। इसमें हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें हरियाणा ने कुल 17 पदक जीते हैं। ऑप्शन ए, कुल 17 पदक जीते हैं और हरियाणा इसमें 11वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में गुरु तेग बहादुर कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा? तो हरियाणा में गुरु तेग बहादुर कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जाएगा? तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी ऑप्शन ए, यमुनानगर में। और यमुनानगर के भी किशनपुरा में इस विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाएगा। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 87 085 66 396। आपको PDF फाइल मिल जाएगी विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। नेक्स्ट है, 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का सहयोगी राज्य किससे बनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है और इसमें सहयोगी राज्य किसको बनाया गया है? तो ऑप्शन बी, सहयोगी राज्य बनाया गया है मध्य प्रदेश को। और ये कहाँ पर बनाया जाता है गीता महोत्सव? कुरुक्षेत्र में बनाया जाता है दोस्तों। 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब? 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2016 में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाना शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 32वें उत्तर क्षेत्रीय परिषद बैठक का आयोजन किया गया था? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाल ही में 32वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद बैठक का आयोजन कहां पर हुआ था? तो इस बैठक का आयोजन किया गया कहां पर? ऑप्शन डी, फरीदाबाद में इसका आयोजन किया गया। अमित शाह ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में चौथी नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया है? अगर आपको दोस्तों जो भी ये टेबल टेनिस से संबंधित अगर आपको कोई चैंपियनशिप मिले तो आप दोस्तों आंख बंद करके पंचकुला टिक कर देना। जो टेबल टेनिस से संबंधित चैंपियनशिप होती है लगभग पंचकुला जिले में की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचकुला जिला। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानजनक तरीके से रिसाइकल करने के लिए प्लांट की आधिकारिक शुरुआत की गई है? तो हरियाणा में दोस्तों अब
जो भी राष्ट्रीय ध्वज है अपना, उसको अब सम्मानजनक तरीके से रिसाइकल यानी कि दोबारा बनाया जाएगा। और हरियाणा में ऐसा पहला प्लांट कहाँ पर लगाया गया है? तो ऐसे पहला प्लांट हरियाणा में कहाँ पर शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्लांट की शुरुआत हुई दोस्तों पानीपत में, क्योंकि आपको पता होगा पानीपत में दोस्तों सबसे ज़्यादा ये वस्त्र उद्योग है, तो इसीलिए वहाँ पर इस प्लांट को लगाया गया है। और ये राष्ट्रीय ध्वज की बात हुई थी दोस्तों, तो भारत सरकार ने या फिर भारत ने इसको कब स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई को, 22 जुलाई 1947 को दोस्तों इसको भारत ने स्वीकार किया था, इनके अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था इसको। नेक्स्ट है हरियाणा के किस शहर को भारत का पहला आधिकारिक झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर घोषित किया गया है? इनकी ऐसा कहा गया है कि दोस्तों चंडीगढ़ में कोई भी झुग्गी झोपड़ी नहीं है, इसलिए इसको आधिकारिक तौर पर झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर घोषित किया गया है। तो कौन सा शहर है वो? चंडीगढ़ शहर है ऐसा। हरियाणा की राजधानी है, 1952 में बना था। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में विश्व के सबसे बड़े मूट कोर्ट ईमानदार नए अभ्यास मंडपम को राष्ट्र को समर्पित किया गया है? यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि विश्व के सबसे बड़े मूट कोर्ट का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है हरियाणा में? तो दोस्तों इसका शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में हरियाणा के किस जिले में विश्व के सबसे बड़े मूट कोर्ट का शुभारंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसकी शुरुआत की गई कहाँ पर? ऑप्शन डी सोनीपत में। और सोनीपत में भी ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में दोस्तों इसकी शुरुआत की गई है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में इसकी शुरुआत की गई है। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो सूर्यकांत के द्वारा। ये सूर्यकांत कौन है दोस्तों? ये तो आपको कभी नहीं भूलना अगर आप एचएसएससी की तैयारी करते हो तो। ऊपर हमने पढ़ा था भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने दोस्तों इस मूट कोर्ट की शुरुआत की है सोनीपत के ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में किसके द्वारा आत्मनिर्भर हरियाणा.com वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है? हरियाणा में आत्मनिर्भर हरियाणा.com वेबसाइट का शुभारंभ हुआ है। इस वेबसाइट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो सीएम मनोहर लाल ने दोस्तों इस वेबसाइट को शुभारंभ किया है। कब किया गया है? तो 29 नवंबर 2025 को इस वेबसाइट का शुभारंभ किया गया मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के द्वारा। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य ने भारत मंडपम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 के किस श्रेणी में गोल्ड मेडल हासिल किया है? हाल ही में भारत मंडपम में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 का आयोजन हुआ था। इसमें हरियाणा को किस श्रेणी में पुरस्कार मिला है? तो इसमें हरियाणा को स्वच्छता श्रेणी में गोल्ड मेडल या फिर एक पुरस्कार कह सकते हैं मिला है। और ये भारत मंडपम कहाँ पर है? ये दिल्ली में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025-26 का आयोजन किया गया था? हाल ही में हरियाणा के किस जिले में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था? तो इसका आयोजन हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन किया गया था ऑप्शन बी करनाल जिले में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र जिले के ज्योतिसर में अनुभव केंद्र व पंजन्य स्मारक का उद्घाटन किसने किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में अनुभव केंद्र और पांचजन्य संघ यानी कि संघ का शुभारंभ या उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों यहाँ पर पधारे थे। इन्होंने ही अभिनव केंद्र और इस संघ का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में आईआईटी दिल्ली कैंपस टेक्नो पार्क में भारत सेफ्टी रोड सेफ्टी एवं मोबिलिटी इनोवेशन प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया? ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आते हैं, आपको इस पर स्टार लगा लेना है। तो हाल ही में रोड सेफ्टी मोबिलिटी इनोवेशन प्रोग्राम का शुभारंभ हरियाणा में कहाँ पर हुआ है? तो इसका शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो ऑप्शन डी सोनीपत में। क्योंकि दोस्तों जो
आईआईटी दिल्ली कैंपस है, ये कहाँ पर है? तो ये सोनीपत में है। और ये सीधा डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि आईआईटी दिल्ली कैंपस कहाँ पर है, तो सोनीपत में। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आ चुका है, कई बार आ चुका है, 2 बार नहीं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में स्थित है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर चर्चा में है, जिसको शॉर्ट में सिरतार कहते हैं। आपको दोस्तों पहले शायद नहीं पता होगा इस क्वेश्चन का। तो हरियाणा में कहाँ पर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है, जिसे सितार भी कहते हैं। तो ये चर्चा में है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है वर्तमान में? तो ऑप्शन डी, रोहतक में है दोस्तों ये सिरतार। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में पहला डेयरी फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? हाल ही में हरियाणा में पहला डेयरी फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो डेयरी दोस्तों आपको नाम से पता चल जाता होगा, डेयरी। तो डेयरी कहाँ पर? करनाल में, क्योंकि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? करनाल में। और ये फेस्टिवल कब मनाया गया? 26 नवंबर को। और ये 26 नवंबर को ही क्यों बनाया गया है ये भी ज़रूरी है, क्योंकि 26 नवंबर को दोस्तों डॉक्टर वर्गिन कुरेनियन का दोस्तों जन्मदिन था। ये आपको पता होगा कौन है? तो ये श्वेत क्रांति के जनक थे भारत में। नेक्स्ट है, हाल ही में अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। उनको हरियाणा पर्यटन विभाग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर कब नियुक्त किया गया था? आपको भी पता होगा दोस्तों, अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है और उनको हरियाणा पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। हरियाणा सूरजकुंड मेले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। उनको कब ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? तो कब बनाया गया था? तो ऑप्शन है 2 फरवरी 2016 को दोस्तों उनको हरियाणा पर्यटन विभाग और हरियाणा सूरजकुंड मेले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और धर्मेंद्र की दोस्तों एक 16 फिल्म है, वो कब आई थी? तो 1975 में आई थी, ये भी आपको याद रखना है। और धर्मेंद्र को ही मैन कहा जाता है, ही मैन। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस बेटी को बालिका हितैषी पंचायत अभियान का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय बालिका पंचायत का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी, नंदिनी जागलान को राष्ट्रीय बालिका पंचायत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कहां से बिलोंग करती है? जींद जिले से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के क्रियान्वयन में हरियाणा देश में कौन से नंबर पर है? तो हरियाणा में दोस्तों, हरियाणा राज्य प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के क्रियान्वयन में या लागू करने में या फिर उस पर काम करने में देश भर में कौन से स्थान पर है? तो इसमें हरियाणा ऑप्शन डी चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में हरियाणा पुलिस कौन से नंबर पर है? आपको इम्पोर्टेंट है ये, आपको इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पक्का आने के चांस है ही है। तो हरियाणा राज्य इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में दोस्तों यहाँ पर पुलिस की बात हो रही है। इस रिपोर्ट में पुलिस में हरियाणा 14वें स्थान पर है। अगर इस रिपोर्ट में ओवरऑल पूछा जाए तो ओवरऑल हरियाणा 12वें स्थान पर है। ओवरऑल कुल मिलाकर हरियाणा इसमें 12वें स्थान पर है, जबकि इस रिपोर्ट में पुलिस के मामले में हरियाणा 14वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना दोस्तों, इस योजना के तहत कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दीनदयाल योजना के तहत कौन सा कथन सत्य है? तो इस योजना के तहत दोस्तों सभी कथन सत्य है। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा दिवस यानी कि 1 नवंबर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को 22,01,000 महिलाओं को दोस्तों बैंक खाते में रुपए डाले गए हैं 2100। ये बात भी सही है। करीब 1100 इनकी 110 करोड़ रुपए इन महिलाओं के खाते में डाले गए हैं। अब नियमित रूप से हर महीने दोस्तों बैंक खाते में रुपए डाले जाएंगे, ये भी ठीक है। इस योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2025 को की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो सभी पॉइंट सत्य हैं इनके दोस्तों। लाडो लक्ष्मी योजना कह सकते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 25 सितंबर 2025 को। और 25 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भी मनाई जाती है। इसी जयंती पर इसकी शुरुआत की गई है। और 1 नवंबर को 22,162 महिलाओं के बैंक खातों में रुपए डाले गए 2100।
और दोस्तों ये स्टेटमेंट शायद अब हरियाणा सरकार ने बदल दी है, शायद 2100 रुपये ना आए अब हर महीने। हरियाणा सरकार सोच रही है कि छठे महीने दे दें आधे आधे करके या फिर किस्तों में बांट दें। तो आपको ये पॉइंट अगर एग्जाम में मिले तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। जब शुरुआत हुई थी तब ये पॉइंट सही है, लेकिन अब ये चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य मत्स्य क्षेत्र में कौन से स्थान पर है देश में? तो दोस्तों मत्स्य इनकी मछली पालन में हरियाणा कौन से स्थान पर है? तो ऑप्शन बी दूसरे स्थान पर हरियाणा मत्स्य पालन में, इनकी मत्स्य पालन या फिर मत्स्य पालन कह सकते हैं। पहले पर कौन है? तो पहले पर है गुजरात। और हरियाणा में दोस्तों मत्स्य विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो हिसार में हरियाणा का पहला मत्स्य विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? हिसार में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कब से राज्य स्तरीय सांस अभियान शुरू किया गया है? तो हरियाणा में दोस्तों एक सांस नाम से अभियान शुरू किया गया है। और ये कब से शुरू किया गया है? तो इसकी शुरुआत कब से शुरू हुई है और इस अभियान को क्यों शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसकी शुरुआत की गई दोस्तों ऑप्शन सी 12 नवंबर 2025 इस अभियान को शुरू किया गया है और यह 28 फरवरी 2025 तक ये लागू रहेगा। और इस अभियान के तहत क्या किया जाएगा? इनकी 5 साल से नीचे के बच्चों को दोस्तों निमोनिया जो बीमारी होती है उससे इन बच्चों की सुरक्षा की जाएगी। नेक्स्ट है, उद्योग समागम 2025 में हरियाणा को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस श्रेणी के तहत दोस्तों हरियाणा को क्या मिला है? तो टॉप अचीवर श्रेणी के तहत दोस्तों हरियाणा को सम्मानित किया गया है। पिछले साल भी हरियाणा टॉप अचीवर श्रेणी के तहत सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार महिलाओं को परिवहन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना को शुरू करेगी? तो हरियाणा सरकार दोस्तों महिलाओं को परिवहन क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। इसके लिए हरियाणा सरकार क्या शुरू करेगी? तो ऑप्शन सी नारी ई रिक्शा स्वावलंबन योजना को शुरू किया जाएगा हरियाणा में, ताकि महिलाओं को परिवहन क्षेत्र में भी मजबूत किया जा सके। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां पर चिलिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? तो दोस्तों ये दूध से संबंधित होते हैं। और हरियाणा में चिलिंग स्टेशन कहां पर स्थापित किए जाएंगे? तो 2 जगह पर स्थापित किए जाएंगे, ऑप्शन सी और बी दोनों। सलेमपुर एक तो भिवानी में पड़ता है और ये जो डबवाली है ये कहाँ पर है? तो आपको पता होगा सिरसा में। यहाँ पर 2 चिलिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन से स्थान पर है? हाल ही में हरियाणा राज्य 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन से स्थान पर है? तो हरियाणा इसमें दोस्तों ऑप्शन में पहले स्थान पर रहा है। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए दोस्तों 8008566396 इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। अगर आपको दोस्तों डेमो देखना है तो टेलीग्राम पर आपको डेमो मिल जाएगा, वहाँ देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप दोस्तों पीडीएफ क्विज मिलती रहती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।